हेलो एवरीवन, वेलकम टू तनु क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये सभी का सॉल्यूशन आप सभी को कॉपी पर सिखाते हैं। चलते हैं अपने कॉपी की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तीसरा का पहला दिया है 12x² माइनस 15y² माइनस 24x² z²। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है। तीनों में 3 के टेबल से आता है, 12 भी, 15 भी और 24 भी। तो तीनों में कॉमन है सिर्फ हमारा 3। अब यहाँ पे जब इसका 3 बाहर आ गया तो क्या बचा, 12 लाना है तो 4 4 तिहाई 12 और x²। फिर ये माइनस में इसका 3 बाहर चला गया तो गुना करने पे 15 आना चाहिए, तो कितना आएगा 5 5 तिहाई 15 और y² माइनस इसमें का 3 बाहर चल गया तो 24 लाना है। तो 24 के लिए क्या 8 3 24 और ये x² और z²। ये तीसरा का पहला का गुणाखंड हो गया, गुणनखंड। ठीक, आपको समझ में आए। अब बनाते हैं बी नंबर। आप अपने बुक को आगे खोल के रख ले। बी में दिया हुआ है -6a² प्लस 36a माइनस 24ab। अब देखिए बी नंबर में ये तीनों में क्या कॉमन है, माइनस में लेते। देखिए माइनस, ये प्लस है, ये माइनस में, तो माइनस में ले रहा है। सभी 6 के टेबल में आता है तो 6 बाहर लिए। और देखिए ए इसमें भी है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ए को भी हम बाहर ले लेंगे। अब ब्रैकेट करेंगे। -6a बाहर आ गया, यहाँ पे क्या दिया -6a²। ए के बाहर आ गया तो अंदर क्या ए के बचा प्लस। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, माइनस माइनस करेंगे तब प्लस आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस 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 प्लस हो गया। 6 को कितना से गुना करेंगे कि 36 आएगा 6 से। ए को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे ए नहीं बचेगा। अब माइनस है, यहाँ माइनस है, लाना है माइनस में, तो माइनस को क्या चीज़ से इंटू करेंगे कि माइनस आएगा प्लस से। माइनस प्लस माइनस। अब इसका 6 बाहर आ चुका है तो 6 चौका 24, 4 मरते ए भी बाहर जा गया तो सिर्फ क्या बचा हमारा यहाँ पे बी। ये बी का सॉल्यूशन। अब बनाते हैं सी नंबर। सी में दिया हुआ है 3a² प्लस ab प्लस 9a प्लस 3b। अब देखिए 4 अंक है। अब 2 2 का लेंगे यहाँ पे, ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, 3, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे 1 है। इसे ये दोनों में सिर्फ ए हमारा कॉमन है तो ए को हम बाहर लिए, ब्रैकेट किए। एक ए बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 3a, 3 और ए प्लस इसका ए बाहर आ चुका है तो अंदर क्या बचा सिर्फ बी, प्लस करेंगे। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 3 के टेबल से आता है 3, ब्रैकेट 9 लाना है तो 3 तिहाई 9 और ए का ए प्लस 3 बाहर जा चुका है तो सिर्फ क्या बचा हमारा बी। ये टर्म और ये टर्म सेम है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे a प्लस 3 और इंटू में 3a प्लस b। ये सी का सॉल्यूशन हुआ। अब बनाते हैं डी नंबर। सी में 2 2 का कॉमन ली, ये दोनों का फिर ये दोनों का। अब डी में क्या दिया हुआ है 6ab माइनस 4b प्लस 6 माइनस 9a। ये डी नंबर है। डी में देखिए पहले हम ये दोनों में कॉमन लेते। ये दोनों में 2 के टेबल में आता है 6 भी और 4 भी और बी भी दोनों में है तो क्या आ जाएगा कॉमन 2b, ब्रैकेट 2b बाहर आ गया तो कितना से इंटू करेंगे कि 6 आएगा 3 से, 3 दूना 6, बी बाहर आ चुका है तो इसमें का सिर्फ क्या बचा हमारा a माइनस इसका 2 बाहर जा चुका है, 4 लाना है तो 2 से गुना करेंगे, 2 गुने 2 4 और बी ब्रैकेट बंद। अब ये दोनों में, दोनों 3 के टेबल से आता है तो यहाँ पे हम करेंगे
प्लस 3, 6 लाना है तो प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस में 9, तो 3 तिहाई 9 ए। अब देखिए इसको हम पलट देंगे तो यहाँ पे हमारा साइन माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को सेम सेम लाना रहता है। तो 2b 3a माइनस 2, इसको माइनस करें 3 तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 3a माइनस 2। तो क्या आ गया यहाँ से देखिए 3a माइनस 2, 3a माइनस 2 ये दोनों सेम है, तो इसको एक बार लिखते हैं 3a माइनस 2, और इसको एक बार लिखेंगे 2b माइनस 3। ये डी का सॉल्यूशन। अब बनाते हैं ई नंबर। आप कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलिए। ई में दिया हुआ ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए सी प्लस बी सी। इसमें देखिए ये दोनों में कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों में क्या क्या कॉमन है, ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी है, तो ये दोनों में सिर्फ ए बी कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें, ए और बी, ए बी कॉमन है। अब इसमें का ए बी बाहर जा चुका है, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे एक बी, प्लस ए बी बाहर जा चुका है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक ए यहाँ पे बच रहा है। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है, सी कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों सेम होता है, तो यहाँ से क्या आ गया ए बी प्लस सी और एक बी प्लस ए। बी प्लस ए लिखे या फिर ए प्लस बी, दोनों सेम होता है, ठीक। ये ई का सॉल्यूशन। अब बनाते हैं एफ नंबर। एफ में दिया हुआ है ए स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी ए प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। एफ नंबर। अब देखिए एफ नंबर के लिए क्या करेंगे हम, ये तीनों में पहले कॉमन ले लेते हैं और फिर ये तीनों में, ठीक। देखिए ये तीनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर, तीनों में ए बी सी कॉमन है, तो यहाँ पे ए बी सी कॉमन है ये तीनों में। अब यहाँ पे ए बाहर आ गया, बी सी बाहर आ गया, तो यहाँ से सिर्फ क्या बच रहा है ए, प्लस एक बी बाहर जा चुका है, एक सी और एक ए, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा बी, प्लस यहाँ से ए बी सी बाहर जा चुका है, तो सिर्फ क्या बच रहा है एक सी बच रहा है। अब यहाँ पे ये तीनों में क्या कॉमन है, प्लस एक कॉमन है, तो अंदर क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दो बार दिए, तो इसको हम एक बार लिखते ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में ए बी सी प्लस एक। ये एफ नंबर का सॉल्यूशन। अब बनाते हैं जी नंबर। जी में दिया हुआ है ए इंटू बी माइनस सी प्लस डी और सी माइनस बी, ये दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ब्रैकेट को खोलते हैं, तो क्या आ जाएगा ए इंटू बी ए बी माइनस ए इंटू सी ए सी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस डी इंटू सी, तो सी डी माइनस बी इंटू डी, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए को बाहर लिए, यहाँ पे क्या गया बी माइनस ए बाहर चला गया, तो क्या बचा सी, सिर्फ प्लस लगाएंगे। ये दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, तो डी को बाहर लिए, यहाँ पे क्या गया सी और माइनस बी। देखिए ये टर्म यहाँ बी माइनस सी है, यहाँ पे सी माइनस बी है, तो इसको हम पलटेंगे,
तो यहाँ से क्या आ गया ए बी माइनस सी, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा डी, और यहाँ पे बी माइनस सी। अब देखिए बी माइनस सी, ये भी बी माइनस सी, ये दोनों सेम सेम है। तो अब हम करेंगे बी माइनस सी और हो जाएगा ए माइनस डी, ये टर्म आ गया। जी नंबर का सॉल्यूशन ये रहा। अब बनाते हैं एच नंबर। एच में दिया हुआ 3y इंटू वाई प्लस 3 प्लस 6y इंटू में 3y प्लस 9। देखिए इसको भी हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे। 3y गुने y तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3y गुने 3 तो 3 तिहाई 9y, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6 गुने 3 6 छत्री 18y गुने y स्क्वायर प्लस 9 छक 54y। अब देखिए यहाँ पे ये y स्क्वायर है, ये भी y स्क्वायर है, ये दोनों में कॉमन लेते हैं, फिर ये दोनों में हम कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आएगा 3y, तो यहाँ से क्या आ गया y प्लस 3y बाहर आ गया तो 3। ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है 18y, तो यहाँ से क्या आ गया y प्लस 18 36 18 दिया 54, ये y प्लस 3 ये भी y प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए आप 3y और ये प्लस 18y और यहाँ पे y प्लस 3। अब देखिए ये दोनों टर्म एक ही हैं तो 3y में 18y जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21y और इनटू में ये y प्लस 3। ये h नंबर का ये गुणनखंड हो गया, h बन गया। अब बनाते हैं i नंबर। i में दिया हुआ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस a माइनस 3। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर बाहर लिए ब्रैकेट, ए स्क्वायर बाहर आ गया तो इसमें सिर्फ एक ए बचा, माइनस ए स्क्वायर बाहर है तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, और इसमें प्लस 1 कॉमन तो अंदर में ए माइनस 3, तो यहाँ से क्या आ गया ए माइनस 3। एक बार लिखेंगे ये दोनों टर्म को और एक बार ये ए स्क्वायर प्लस 1, ये आई नंबर का सॉल्यूशन। अब बनाते हैं जे नंबर। जे नंबर में दिया हुआ है ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक ये है। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है ए नहीं बी कॉमन है, इसमें ए नहीं है बी कॉमन है, इसमें बी 1 है इसमें बी 2 है तो बी 1। अब यहाँ पे क्या आ गया ए और बी, माइनस में बी बाहर जा चुका है तो यहाँ पे क्या बचा सी स्क्वायर। अब ये दोनों में माइनस 1 कॉमन है। अब माइनस बाहर जा चुका है तो यहाँ पे क्या बचा ए बी प्लस में, और यहाँ प्लस लाना है तो माइनस इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस तो सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या आ गया बी माइनस 1 और ये ए बी माइनस सी स्क्वायर हो गया जे नंबर। अब एक और बचा के नंबर। के में दिया हुआ एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट प्लस ए बी
फिर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। देखिए इसको ब्रैकेट को सबसे पहले तोड़ेंगे, एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स वाई यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स वाई। अब यहाँ पे करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए बी प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए बी। ये दोनों में क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई और इंटू में ए वाई प्लस बी एक्स। ये रहा के नंबर का सॉल्यूशन। पूरा इस वीडियो में हमने करा दिया है, ए से लेके के तक प्रश्नावली 14.1 का सॉल्यूशन है। आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।